प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 29 जनवरी 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ महा अमावस। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम और ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रेडिट बाजार के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए 10 सदस्यीय कार्बन क्रेडिट समिति गठित। क्रेडिट बाजार के विभिन्न पहलुओं को पता लगाने और राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की संभावना तलाशने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 10 सदस्यीय कार्बन क्रेडिट समिति गठित की। ये समिति अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि ये समिति मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों का आकलन करेगी ताकि प्रदेश के लिए क्षेत्र विशेष कार्बन बाजार विकसित करने के लिए अध्ययन किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं की पहचान, विकास और क्रियान्वयन में राज्य सरकार के कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाना है। हिमाचल में अगले 6 दिन होगी बारिश और बर्फबारी, अलर्ट। हिमाचल में लंबे इंतजार के बाद बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने 29 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश होगी। 31 जनवरी और 1 फरवरी को अंधड़ और बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया गया। विभाग के मुताबिक एक हफ्ते में 2 पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय होंगे। हिमाचली फलों का जूस अब नए फ्लेवर में। एचपीएमसी इस महीने नए फ्लेवर के साथ मार्केट में लाएगी प्रोडक्ट। हिमाचल प्रदेश के फलों का असली स्वाद चखना है तो अब तैयार हो जाइए। हिमाचल प्रदेश की सरकारी एजेंसी एचपीएमसी का जूस नए फ्लेवर और क्लेवर के साथ मार्केट में उतारा जा रहा है। फरवरी महीने में एचपीएमसी का जूस मार्केट में आएगा, जिसके लिए तैयारी कर ली गई है। पिछले सेब सीजन के बाद जो फल एचपीएमसी के पास आया है उसके कंसंट्रेट के साथ जूस भी तैयार कर लिया गया है। सेब का जूस मार्केट में धूम मचाएगा। बताया जाता है कि एचपीएमसी में 2000 टन कंसंट्रेट को तैयार किया गया है, जिसमें से 1000 टन का इस्तेमाल वो खुद अपने कारोबार के लिए करेगा। इसका जूस बनाकर मार्केट में बेचा जाएगा। खास बात यह है कि जूस टेट्रा पैक में तो आएगा ही, साथ ही अब प्लास्टिक की बोतल में भी आएगा। 20 रुपए में जो दूसरी कंपनीज का जूस हम लोग पी रहे हैं उसकी जगह पर एचपीएमसी का जूस पीने को मिलेगा। भारत पर्व के लिए हुआ हिमाचल प्रदेश की झांकी का चयन। गणतंत्र दिवस अवसर पर प्रदर्शित की गई हिमाचल प्रदेश की झांकी का चयन भारत पर्व के लिए हुआ। इस वर्ष की झांकी में निकोलस रोरिक के 150वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत और रूस के सांस्कृतिक संबंधों की विरासत को दर्शाने का व निकोलस के कला, साहित्य और दर्शन में उनके द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बोले नेता प्रतिपक्ष, सनातन का अपमान कांग्रेस की विरासत और फितरत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सनातन का हर प्रकार से अपमान करना कांग्रेस की विरासत और फितरत रही है। कांग्रेस के छुटभइये नेता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जब भी मौका मिलता है सनातन धर्म को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सनातन के विरोध में कांग्रेस के नेता सामान्य तर्कों और आंकड़ों को भी झुठलाते हैं। देश के लोगों के द्वारा नकारे जाने से कांग्रेस की कुंठा सामने आ रही है और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से सनातन के अपमान के रास्ते पर उतर आए हैं। फिर खराब हुई बद्दी की आबोहवा, लोगों को सांस लेने में आ रही परेशानी। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की आबोहवा फिर से खराब हो गई। मंगलवार को बद्दी का AQI 230 पहुंच गया, यानी शहर की हवा बहुत ही खराब है। यहां पर एक दिन पहले यानी 27 जनवरी को AQI 148 रिकॉर्ड किया गया था। वहीं 26 जनवरी को 234, 25 जनवरी को 210 और 24 जनवरी को 119 रिकॉर्ड किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में आएंगे 216 देवी देवता। 27 फरवरी को निकलेगी शाही जली। 27 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए जनपद के 216 पंजीकृत देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही देवी देवताओं के साथ आने वाले देवलुओं की सुविधा के लिए राज देवता माधोराय मंदिर परिसर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जहां पर CCTV भी लगाए जाएंगे। 8 दिन की जेल, 5000 तक जुर्माना। हिमाचल की इस नदी में नहीं जा सकेंगे सैलानी।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटक पहुंचते हैं। हालांकि पर्यटकों की लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी कई बार जानलेवा साबित हो सकती है। इस सिलसिले में लाहौल स्पीति पुलिस ने चंद्रभागा नदी और आसपास के नालों में जाने पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में चंद्रभागा नदी के पास कुछ पर्यटकों का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे नदी में उतरकर तस्वीरें और वीडियो बनाते नजर आए। इतना ही नहीं, कुछ लोग किनारे पर बैठकर हुक्का पीते भी दिखाई दिए। एसपी ने एचपी पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के तहत कोकसर से तांदी तक नदी किनारे जाने को लेकर आदेश जारी कर दिए। इस आदेश का उल्लंघन यदि कोई करता है तो उसे 8 दिनों तक कैद या न्यूनतम 1000 रुपए के जुर्माने, जो 5000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा, जैसा कि एचपी पुलिस अधिनियम की धारा 115 के तहत प्रदान किया गया है। फल व्यापारी के साथ 16 लाख की धोखाधड़ी, पैसे मांगने पर मिली धमकी। पुलिस थाना रोहडू में धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज हुआ। ये धोखाधड़ी फल व्यापारी के साथ हुई। आरोपियों ने उसके 16 लाख रुपए हड़प लिए और पैसे मांगने पर उसे धमकी दे रही हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रोहडू स्थित मेहंदली फल मंडी में आढ़ती का काम करने वाले व्यापारी यजविंदर सिंह ने रोहडू पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाते हुए कहा कि उसने वर्ष 2022-23 में राजा राम, परवेज आलम और दीपक यादव से उसकी फल मंडी से सेब की पेटियां खरीदी थी। यजविंदर सिंह के अनुसार कुछ भुगतान करने के बाद जब इन लोगों ने पैसे नहीं दिए तो उसने अपने पैसे वापस मांगे, जिस पर इन लोगों ने पैसे देने से मना करते हुए उसके 16 लाख रुपए डकार लिए। शिकायतकर्ता ने कहा कि जब उसने पैसे मांगे तो आरोपियों द्वारा उसे खुलेआम धमकी दी गई। नौणी यूनिवर्सिटी की 4 नर्सरीज को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, मौसम के अनुकूल तैयार होंगे पौधे। नौणी यूनिवर्सिटी सोलन के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। विश्वविद्यालय की 4 नर्सरीज को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। ये प्रमाणीकरण सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी ने किया। नौणी विश्वविद्यालय ने इन 4 नर्सरीज में वानिकी को बढ़ावा देने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। वन नर्सरी मान्यता पहल का उद्देश्य देश भर में गुणवत्तापूर्ण वन नर्सरी की स्थापना और प्रबंधन को बढ़ावा देना है। हिमाचल प्रदेश में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, दुल्हन तो छोड़ो घर तक नहीं मिला, यहां का है मामला। जिला ऊना के हरोली क्षेत्र से सिंगा गांव में मंगलवार को एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां सुबह के समय कुटलेहड़ विश क्षेत्र के नारी गांव से बारात गाड़ियों में सवार होकर पहुंची। इस दौरान सिंगा के ग्रामीण भी बारात आती देख सोच में पड़ गए। ग्रामीणों ने दूल्हा पक्ष से पूछा कि आपको कहां जाना है। इस पर बारातियों ने भी पूछा कि यहाँ शादी वाला घर कौन सा है। इस पर सिंगा के ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ तो कोई शादी नहीं। ये सुनकर दूल्हा पक्ष के लोग विश्वास ही नहीं कर पाए। उन्होंने दुल्हन की फोटो दिखाई तो ग्रामीणों ने साफ साफ कहा कि ये लड़की हमारे गांव की नहीं है। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए। शराब माफिया के खिलाफ वन विभाग का बड़ा एक्शन, 4 भट्टियों सहित हजारों लीटर लाहन की नष्ट। सिरमौर जिले के उपमंडल पावटा साहिब में वन विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 भट्टियों सहित 1950 लीटर लाहन को नष्ट किया। विभाग की टीम ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर खारा के जंगल में अमल पर लाई। स्कूल शिक्षा बोर्ड 600 मेधावियों को देगा छात्रवृत्ति, कहां कैसे करना है अप्लाई, जाने। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2024 में संचालित जमा 2 और 10वीं कक्षा के 600 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देगा। छात्रवृत्ति के लिए अभ्यर्थी अपने संबंधित स्कूल के माध्यम से 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। साइंस संकाय में 100, आर्ट्स और कॉमर्स में 100 और 10वीं कक्षा में 400 मेधावियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड हर वर्ष बोर्ड कक्षाओं के मेधावी बच्चों को सम्मानित करता है। सम्मान के लिए अभ्यर्थी अपने स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता सूची, सहमति पत्र और बिल प्रपत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। पतलीकूहल और सैंज में 178 ग्राम चरस बरामद, 2 युवक गिरफ्तार। कुल्लू जिले के तहत पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 178 ग्राम चरस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पहला मामला पतलीकूहल पुलिस थाना के तहत पेश आया। इस दौरान आटा मिल के समीप पतलीकूहल से नग्गर की ओर पैदल आ रहे युवक को पुलिस ने शक के आधार पर रोका। जांचा गया तो उसके पास से करीब 96 ग्राम चरस बरामद हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।